अगर आप जानना चाहते हैं कि हॉट एयर बैलून कैसे काम करता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जब आप शटल कॉक से खेलते हैं तो हमेशा शटल कॉक जब फॉल करता है एयर में तो हमेशा उसका हेवियर पार्ट ही नीचे क्यों होता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ड्यूरिंग फ्लड हमेशा जो टेबल का लेग्स होता है हमेशा वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों हो जाता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे स्टोरीज को अनफोल्ड करें तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दीज कंसेप्ट। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो सवाल हमने आपके सामने में उठाए हैं और जिस सवाल को जानने में आप इंटरेस्टेड हैं उसका रियल कंसेप्ट क्या है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें इसके डीप डाउन कंसेप्ट में जाना पड़ेगा, जिस कंसेप्ट का नाम है बैंसी। तो चलिए सबसे पहले हम बैंसी के कंसेप्ट को अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं। हमारे मन में सबसे पहली बात ये आती है कि ये बैंसी का जो कंसेप्ट है वो कैसे जनरेट हुआ होगा, कैसे इवॉल्व हुआ होगा। उस कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले हम आपके सामने में कुछ बातें रखते हैं। लेट अस सपोज करिए कि हमने एक छोटा सा बॉडी ले लिया। लेट अस सपोज करिए कि हमारे पास ये एक ऐसा फ्री सरफेस हमने बना दिया है। और आप फ्री सरफेस के बारे में जानते होंगे। फ्री सरफेस का मतलब है कि जिसके नीचे हमने कोई भी लिक्विड रखा हुआ है। मतलब फ्री सरफेस का मतलब है कि टॉप सरफेस ऑफ द एनी काइंड ऑफ द लिक्विड। और मैंने बोला कि हमने यहां पे एक ऐसा बॉडी रख दिया है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने एक प्रिज्मेटिक बॉडी लिया है। अब सोच के बताइए मुझे कि ये जो प्रिज्मेटिक बॉडी आपने रखा है, ये प्रिज्मेटिक बॉडी के चारों तरफ जो है ना वो ब्लू है, पानी पानी। देखिएगा वैसे आपको ब्लू दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा चारों तरफ जो है ना लिक्विड 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 लिक्विड। आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं। आप वाटर लीजिए, आप एयर लीजिए। ऐसे एयर लिक्विड नहीं है लेकिन मैं फ्लूइड के बारे में बात कर रहा हूं। आप कोई लिक्विड लीजिए, चाहे आप कोई गैस लीजिए या कोई आप फ्लूइड लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है क्या। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि लिक्विड ही ले सकते हैं, आप एयर भी ले सकते हैं। मतलब कि मैं फ्लूइड के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये जो बॉडी है ना डेट इज सराउंडेड बाय ए फ्लूइड, और आपने इसको पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर में ना या फ्लूइड जो भी लीजिए उसको डीप डाउन कर दिया है, मतलब इमर्स्ड कर दिया है। इस तरह का जो बॉडी होता है ना माय डियर फ्रेंड, उसको बोलते हैं फुल्ली, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इस तरीके का जो बॉडी होता है उसको बोलते हैं फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी। कि ये पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है, फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी इस तरीके का बॉडी है। अगर मान लीजिए कि मैंने बोला कि ये बॉडी का जो टॉप सरफेस है ना इसका हाइट फ्री सरफेस से h1 है, और इस बॉडी का जो बॉटम सरफेस है ना इसका हाइट जो है वो फ्री सरफेस से h2 है, ठीक है क्या। तो अगर मैं बोलूं कि पूरा का पूरा जो बॉडी है ना उसका हाइट मैं अभी थोड़ी देर के लिए h मान लेता हूं। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि अगर ये पूरा का पूरा बॉडी इस लिक्विड के अंदर में है तो आपको नहीं लगता कि ये बॉडी का एक वेट लग रहा होगा नीचे, जिसका मैग्नीट्यूड होने वाला है mg। अगर आपको थोड़ा सा फील आ रहा है तो समझने का प्रयास करिएगा। तो अगर मैं इसके अगले प्रॉप पे बात करूं तो ये जो टॉप सरफेस है ना माय डियर फ्रेंड, ये जो टॉप सरफेस मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे लिक्विड जो है ना एक प्रेशर क्रिएट करेगा। यहां पे जो लिक्विड है एक प्रेशर क्रिएट करेगा, और ये जो बॉटम सरफेस है ना यहां पे भी लिक्विड जो है ना एक प्रेशर क्रिएट करेगा। और ये प्रेशर कैसा होगा कि ये इधर से लगाएगा आपके पास लेट अस सपोज की P1 प्रेशर, और लिक्विड जो है ना इस बॉडी के ऊपर में इधर से एक प्रेशर लगाएगा P2। अगर आप इस चीज को 3D में देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए 3D का पिक्चर बनाने की कोशिश करता हूं कि देखिए इस तरीके का कंसेप्ट आपके पास है। ये हमारे पास एक कंसेप्ट है। ये देखिए हमने ये बॉडी बना लिया है, और मैं जो टॉप पार्ट दिखा रहा हूं ना वो टॉप पार्ट कौन सा है, ये वाला टॉप पार्ट है। दिस इज द टॉप पार्ट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये बॉटम पार्ट है, यहां पे जो मैं बना रहा हूं ये हमारा बॉटम पार्ट है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, जैसे आपने दोनों बॉडी को बना लिया, तो अब मैं यहां पे इसके फोर्सेस दिखाता हूं कि यहां पे जो नीचे तो लिक्विड है आपके पास, तो यहां पे जो आपने प्रेशर लगाया है इस प्रेशर का नाम मैंने P2 बोल दिया। ये जो टॉप सरफेस पे आप प्रेशर लगाने वाले हो लिक्विड के द्वारा, ये आपके पास क्या होने वाला है, P1 होने वाला है। लेकिन एक बात आपको पता होगी कि जैसे जैसे बॉडी का डेप्थ बढ़ते चला जाएगा, मतलब कि जो आपके पास लिक्विड है ना उसमें जितना नीचे जाते जाएंगे ना वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ते चला जाएगा। ये आपने कैसे बोला, क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्रेशर जो होता है ना वो रो जी एच होता है। क्या होता है, प्रेशर रो जी एच होता है। और जैसे जैसे हाइट आपका इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगा, लेट अस सपोज करिए कि जो आपके पास टॉप पार्ट है ना वो h1 हाइट पे ही है, लेकिन जो बॉटम पार्ट है ना वो h2 हाइट पे चला गया है। इसका मतलब कि हाइट इज गोइंग टू इंक्रीज। और अगर हाइट आपके पास इंक्रीज कर रहा है तो जो बॉटम पार्ट पे जो
फ्लूइड जो है प्रेशर एग्जर्ट करेगा ना, वो टॉप पार्ट पे जो फ्लूइड प्रेशर एग्जर्ट करेगा उससे ज्यादा होने वाला है। तो लोगों ने बोला कि ठीक है, आपकी बात मैं मान रहा हूं कि यहां पे P2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन P1, हियर P2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन P1, बट व्हाट अबाउट द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस? ये तो वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं ना, ये जो सरफेस है उसके ऊपर में ये वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैसे लेंगे? लेट अस टेक ए सेक्शन। मैं यहां पे एक सेक्शन लेता हूं, मैं यहां पे एक छोटा सा सेक्शन लेता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, मैंने यहां पे सेक्शन लिया और मैं इसको भी डॉट कर देता हूं ताकि आपको ये जो प्लेन है ना वो क्लियरली विजिबल हो। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको इमेजिन करिए, देयर इज ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। और अगर आप यहां पे बात करोगे कि यहां पे फ्लूइड, इधर भी तो फ्लूइड है, लेफ्ट और राइट में भी फ्लूइड है, तो इधर में आपके पास एक और प्रेशर लगेगा, लेट अस सपोज करिए P3, और इधर से भी आपके पास इस सरफेस पे एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, लेट अस सपोज करिए कि P4। लेकिन हमें पता है कि जो P3 P4 है ना, ये दोनों सेम हाइट पे हैं। ये दोनों कितने हाइट पे हैं? ये दोनों सेम हाइट पे हैं, सेम हाइट पे हैं, सेम हाइट पे हैं। इसका मतलब है कि P3 इक्वल टू क्या हो जाने वाला है? P4 हो जाने वाला है, P4 हो जाने वाला है। लोगों ने बोला इसका तो मतलब यह हुआ कि किसी भी बॉडी को अगर किसी भी लिक्विड के अंदर में या किसी भी फ्लूइड के अंदर में इमर्स्ड किया जाए तो जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स उस बॉडी के ऊपर में लगने वाला है वो हमेशा जीरो होने वाला है। यस, दिस इज द वेरी फर्स्ट कंक्लूजन कि जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स आपके पास लगने वाला है, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द बॉडी applied by the fluid is always going to be zero, but there is a problem। और प्रॉब्लम ये है कि आपके बॉडी के ऊपर में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो बैलेंस हो गए हैं, बट आपके बॉडी के ऊपर में वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस नहीं हुए हैं। क्यों? बिकॉज P2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन P1, एंड ये जो आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हुआ है ना, दिस फोर्स इज नोन एज द बैंसी फोर्स। मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो आपके पास अनबैलेंस फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया गया है, दिस फोर्स इज नोन एज द बैंसी फोर्स। तो जब कभी कोई आपसे बैंसी फोर्स के बारे में बात करता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे कि व्हेनेवर एनी बॉडी इज इमर्स्ड, either you are going to immerse completely or partially, but on that body horizontal force is always going to be zero, but there is a net vertical force in the upward direction always unbalanced, that force is known as the बैंसी फोर्स। अब लोगों ने बोला कि ठीक है, मैं समझ गया हूं कि हमारा जो बॉडी है ना, लेट अस सपोज करिए कि मैं इस फिगर को रिक्रिएट करता हूं। लोगों ने बोला कि मैं समझ गया हूं कि हमारा जो ये बॉडी है, हमारा जो बॉडी है, यहाँ पे हमारे पास P2 प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे P1 प्रेशर लग रहा है, और हमने बोल दिया कि हमारा जो फोर्स है ना, ये क्या है? अपवर्ड नेट वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स। ठीक है क्या? अभी कितना होने वाला है? अब मैं इसके वैल्यू में इंटरेस्टेड हूं, तो FB बराबर क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1, क्योंकि यही आपके पास नेट प्रेशर है, लेकिन हमें फोर्स चाहिए तो हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, एरिया क्यों A किया? क्योंकि टॉप का भी एरिया A है और बॉटम का भी एरिया ये है। फॉर द कन्वीनियंस पर्पस मैंने यहाँ पे दोनों एरिया A ही लिया है। अब सोच के बताइएगा कि क्या प्रेशर का वैल्यू 0.2 पे आप ρg इंटू H2 लिख सकते हैं क्या? और P1 क्या लिख सकते हैं? ρg इंटू H1। अगर आपने इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? ρg को आप बाहर निकाल लीजिए और ये हो जाएगा H2 इंटू A और ये हो जाएगा H1 इंटू A। और इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आती ही होगी कि ये जो एरिया इंटू हाइट है ये आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा 2 पॉइंट का, और ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लेन का वॉल्यूम हो जाएगा। इसका मतलब है माय डियर फ्रेंड कि आपने जो बैंसी फोर्स निकाला है ना, वो ρg इंटू V2 माइनस V1। अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि V2 माइनस V1 है क्या। V2 पता है आपको बच्चे लोग कहां से कहां तक है? मैं आपको यहाँ पे कलर करके देता हूं कि जो V2 है ना, कि आपने जो पूरा का पूरा हाइट लिया था ना, H1 यहां से यहां लिया था, और आपने जो हाइट H2 लिया था ना, ये हाइट H2 आपने जो है ना, ये हाइट जो H2 है आपने यहां से यहां लिया था। तो अगर आप V2 की बात करेंगे ना, तो ये देखो जितना मैं अभी ये पिंक कलर से डॉट कर रहा हूं ना, इतना ही वॉल्यूम आपने V2 का लिया है। देखिए ये पूरा का पूरा वॉल्यूम जो आपने लिया है ना, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम आपने क्या कर दिया है? V2 का लिया है, V2 का लिया है। लेकिन आपको किसी ने बोला है कि V1 को माइनस कर दीजिए, पर V1 कितना होगा? दिस पार्ट इज V1, दिस पार्ट इज V1, दिस पार्ट इज V1। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप V2 माइनस V1 की बात करेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं V क्या है आपके पास? अभी पता चल जाएगा। और ये जो बैंसी फोर्स आपके पास आ गया है, ये हो जाएगा ρg इंटू V। और V क्या है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ये V क्या है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी।
मतलब मुझे एक बार पता चली है कि जब भी किसी बॉडी को किसी लिक्विड या किसी भी फ्लूइड के अंदर में इमर्स्ड या सबमर्ज किया जाता है तो देयर इज ऑलवेज ए नेट अपवर्ड वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ρg भी होता है, और जो अनबैलेंस फोर्स होता है उसी फोर्स को बोला जाता है बैंसी फोर्स। बैंसी फोर्स मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया, Fb बराबर क्या होने वाला है, ρg भी। अब सवाल ऐसा आता है कि यार ये आपको ऐसा नहीं लगता कि Fb बराबर ρg भी जब मैं लिखता हूं तो एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि ये जो Fb बराबर ρg भी है और Fb क्या है, ये अनबैलेंस फोर्स है जो नेट है, ये जो अनबैलेंस फोर्स है जो नेट है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो ρg भी है ये पता है क्या है, मैं आपको बताता हूं क्या है। अगर आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को अलग कर लीजिए और यहाँ पे g कर दीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा मास, और ये क्या हो जाएगा g, मतलब एग्जैक्टली में m इंटू जी हो जाएगा। और m इंटू जी क्या है, m इंटू जी है कि जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस किया गया है बाय द बॉडी। मैं दोबारा बोलता हूं, ये mg का मतलब क्या है, ये mg का मतलब है, mg का मतलब क्या है, ये mg जो है, सुनिएगा सुनिएगा, ये mg का मतलब क्या है, ये mg का मतलब क्या है, यस, ये जो आपके पास mg है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, यस, ये जो आपके पास mg है, और ये mg क्या है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। मतलब कि आपको एक बार पता चल गई होगी कि ये जितना भी आपके पास बॉडी है ना, हमारा सॉलिड बॉडी, और उसने जितना फ्लूइड को हटा दिया होगा ना, जितना फ्लूइड को हटा दिया होगा वही आपके पास क्या होने वाला है, दैट इज द बैंसी फोर्सेस। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बैंसी फोर्सेस का क्या कंसेप्ट है। तो अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, और वो सवाल क्या है उसको काउंटर करते हैं कि सर एक बात बताइए कि अभी तक जो आपने बॉडी लिया था ना वो कंप्लीटली सबमर्ज था, मतलब पूरा का पूरा क्या था, वो फ्लूइड के अंदर में था। लेकिन अगर हमारे पास पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी हो जाए तो उसके केस में भी बैंसी फोर्स सही होगा क्या? लेट्स चेक कि लेट अस सपोज करिए कि हमारे पास ये एक ऐसा बॉडी है, हमारे पास एक ऐसा बॉडी है, और ये हमारा लिक्विड है या फ्लूइड है, मैं बार बार बोलता हूं लिक्विड बोलिए फ्लूइड बोलिए, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता फिलहाल के लिए। ये देखिए, ठीक है क्या? अब मुझे बताइएगा कि कितना पार्ट बॉडी का आपके पास फ्लूइड के अंदर में सबमर्ज्ड है, तो यही पार्ट है, जितना मैं अभी डॉट करके दे रहा हूं ना, इतना ही पार्ट है जो आपके पास फ्लूइड के अंदर में सबमर्ज्ड किया गया है। ये देखिए, इतना पार्ट आपके पास क्या है, सबमर्ज किया गया है। तो लेट अस सपोज करिए फिर से हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, कि एक बार बताइए फिर से आपके पास यहाँ पे क्या लगने वाला है, एक वेट लगने वाला है mg। बॉडी का अपना वेट होगा जो mg लग रहा होगा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ओके, अब मुझे बताइएगा कि हमने फिर से क्या बोला कि यहाँ पे आपके पास एक ऐसा पार्ट समझ लीजिए, एक टॉप पार्ट यहाँ पे, एक टॉप पार्ट आप यहाँ पे समझ लीजिए, फिर से आप यहाँ पे एक बॉटम पार्ट समझ लीजिए, यहाँ पे फिर से आपके पास प्रेशर क्या लगने वाला है, लेट सपोज कि P2, यहाँ पे फिर से प्रेशर क्या लगने वाला है, P1। वो कितना होगा मैं बाद में देखेगा, लेकिन ये ही आपके पास होने वाला है, ठीक है क्या? तो फिर से अगर आप यहाँ पे भी बैंसी फोर्स निकालेंगे ना तो आपके पास क्या आएगा, ρg इंटू वॉल्यूम। लेकिन सवाल ऐसा है कि इस रो में रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, क्योंकि आपने देखा है mg आया था लास्ट स्लाइड में मैंने बात करी थी, ये जो आपके पास होने वाला है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड होने वाला है। और ये जो v होने वाला है मैंने क्या बताया, v इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है क्या? अब सवाल आता है कि लेकिन यहां पे जो वॉल्यूम लेने वाले हैं क्या लेने वाले हैं, पिछले जैसा ही होने वाला है? नो, जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस किया गया होगा बॉडी के द्वारा बाय बॉडी, द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, दैट इज द वैल्यू ऑफ v। तो अगर मैं इसको दूसरे कलर से आपको कलर करके बताऊं तो पता है ना एग्जैक्टली में क्या दिखेगा आपको, मैं येलो कलर ले रहा हूं, ये देखिए, यही आपके पास होने वाला है, जितना आपके पास फ्लूइड जो है ना वो डिस्प्लेस होने वाला है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैंसी का कंसेप्ट जो है ना वो कैसे काम करता है, ठीक है क्या? अब सवाल ऐसा आता है कि यार अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम चाहता हूं, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो लेट अस सपोज कि हमारे पास ऐसा बॉडी रहता है, तो इस बॉडी का
वेट तो हमेशा mg आपके पास नीचे रहेगा, लेकिन आपने क्या बोला कि एक इसमें ना बैलेंसिंग फोर्सेस भी लग रहे हैं, और लेट अस सपोज करिए कि मैंने बैलेंसिंग फोर्स एक लगा दिया है और जिसका मैग्नीट्यूड आपको अच्छे तरीके से पता है रो जी भी, जो कि नेट अनबैलेंस अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है। तो अगर आप इसका इक्विलिब्रियम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये बॉडी जो है ना, आप चाहते हैं कि ये बॉडी जो है फ्लोट कर जाए, फ्लोट कर जाए मतलब क्या है कि ये सिंक ना करे। अगर आप इसका फ्लोटेशन चाहते हैं, अगर आप इसका फ्लोटेशन चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपको दिख रहा होगा कि mg और fv का जो वैल्यू है वो आपके पास बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये तो हमने एक लिमिटिंग कंडीशन लिया है कि mg और fb का वैल्यू बराबर होना चाहिए, लेकिन mg का वैल्यू कभी भी fb से अगर ज्यादा हो गया, लेट अस सपोज करिए कि mg इज ग्रेटर देन fb, तो क्या लगता है, क्या ये बॉडी फ्लोट कर पाएगा क्या? नो, बॉडी विल सिंक 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 सिंक। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बिल्कुल कट टू कट बात करें, लिमिटिंग कंडीशन की बात करें, तो अगर आपको फ्लोटेशन करवानी है तो mg का वैल्यू fb के बराबर होना चाहिए, तब जाके आपके पास क्या हो जाएगा, बॉडी जो है ना वो फ्लोट कर जाएगी, फ्लोट कर जाएगी। तो होप कि आपको समझ में आ रहा है कि बैंसी का कंसेप्ट कैसे काम करता है। अब आप इस कंसेप्ट को समझे कि नहीं समझे हैं, इसके लिए एक छोटा सा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में आ रहा है, ध्यान से देखिए सब लोग। सब लोग अपने अपने वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और चेक करिए कि क्या आप इस सवाल को बना पाने में सक्षम हैं या नहीं सक्षम है, ठीक है क्या? जस्ट पॉज द वीडियो एंड प्लीज 1 मिनट के लिए सवाल को बनाने का ट्राई करिए। दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। जैसा बोला गया कि एक सिलेंडर आपके पास है, वो वाटर में फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है? वाटर में फ्लोट कर रहा है। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई साहब, हमारे पास एक सिलेंडर है, और चलिए मैं एक प्यारा सा खूबसूरत सा सिलेंडर यहां पे बना लेता हूं। हमारे पास ये एक सिलेंडर हमने बना लिया है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, और प्रॉब्लम ये है कि सिलेंडर का जो टोटल हाइट है ना वो L है। द टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर इज L। मैं कलर चेंज कर लेता हूं तो आपके लिए। टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो L है। उसमें से क्या बोला गया है कि L/3 हाइट जो है ना वो आपके पास वाटर में ना इमर्ज्ड कर दिया गया है। बहुत ही बढ़िया बात है। अब सवाल ऐसा है कि बताना है कि ये जो बॉडी आपके पास दिख रहा है, दिस इज द बॉडी, ये जो बॉडी आपके पास दिख रहा है सॉलिड बॉडी, उसकी डेंसिटी क्या है, यही आपको बताना है। और ये पूरा का पूरा जो लिक्विड आपके पास है, ये जो आपके पास लिक्विड होने वाला है, जो चारों तरफ से इस बॉडी को सराउंड करके रखा हुआ है, इस लिक्विड का नाम है वाटर। इस लिक्विड का क्या नाम है? द लिक्विड इज वाटर, वाटर, वाटर। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। समझना क्या है कि आपको पहले से पता है कि ये पूरा का पूरा बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है क्या? नो, दिस इज पार्शियली सबमर्ज्ड। ये क्या है? दिस इज पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी। अब सोच के बताइएगा कि हमें पता है कि इस पे क्या क्या फोर्सेस लगने वाले हैं। एक तो हमारे पास इसका अपना वेट है वो लगने वाला होगा, और एक हमारे पास इसका बैलेंसिंग फोर्स लग रहा होगा। अगर हमें फ्लोटेशन करवानी है और हम चाहते हैं कि फ्लोटेशन हो, तो क्या mg का वैल्यू जो है वो fv के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर mg fv से ज्यादा हो गया, fb इज द नेट अपवर्ड फोर्स, mg इज द नेट डाउनवर्ड फोर्स। अगर दोनों बैलेंस हो गए तभी जाके हमारा बॉडी क्या हो जाएगा? फ्लोट कर जाएगा। अदरवाइज या तो सिंक कर जाएगा या तो उस फ्लूइड से बाहर निकल जाएगा। अब सोच के बताइए mg इक्वल टू fb, और अब सोचिए यहाँ पे कि mg किसका mg? ये पूरे जो सिलेंडर है ना उसका mg की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने बोला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और ये डेंसिटी किसका है? ये सिलेंडर का है। ये वॉल्यूम किसका है? ये सिलेंडर का है। लेकिन बैलेंसी फोर्स कौन लगाता है? बैलेंसी फोर्स इज अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी। कितने बॉडी पे लगाएगा? जितना बॉडी का वॉल्यूम सबमर्ज्ड किया गया है उस पार्टिकुलर फ्लूइड के अंदर में। इसका मतलब कि यहां पे आपके पास हो जाएगा वाटर इंटू जी, क्योंकि रोजी भी होता है ना, और वॉल्यूम क्या होगा? याद रखिए पूरा वॉल्यूम नहीं होगा, ये जितना वॉल्यूम आपको दिखाया जा रहा है इतना ही वॉल्यूम आपके पास। देखिए यही आपके पास वॉल्यूम है जो सबमर्ज्ड किया गया है। ये क्या हो जाएगा? रो जी इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। क्या जी ने जी को जी से जी तक मार दिया? बहुत आसानी से मार दिया। अब सोचिएगा कि हमें क्या करना है, हमें डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर बतानी है। ये मुझे बतानी है डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर, और डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाने वाला है? डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना होने वाला है, और डिवाइडेड बाई ये जो आपके पास टोटल वॉल्यूम होने वाला है। हमें पता है कि हमारा वाटर का डेंसिटी 1000 है, और अगर आप सबमर्ज्ड वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें पता है कि एरिया जो है ना वो हर जगह पे सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रिज्मेटिक है, क्योंकि सिलेंडर इज ए प्रिज्मेटिक सेक्शन। ठीक है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया इंटू
और आप सोच के बताइए कितना हाइट आपके पास होने वाला है सबमर्ज्ड बॉडी का, क्या L/3 होने वाला है क्या? बिल्कुल L/3 होने वाला है। और ये कितना होने वाला है? पूरे बॉडी का क्या होने वाला है? वॉल्यूम, एरिया इंटू टोटल लेंथ। एरिया ने एरिया को मार दिया, लेंथ ने लेंथ को मार दिया। दिस इज कमिंग 333.33, मतलब कि ये 333.33 आपके पास क्या होने वाला है? सिलेंडर का डेंसिटी होने वाला है। समबडी थिंक कि यार ये इतना सवाल आसान था, आपने क्यों बताया? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता था कि बैंसी का कंसेप्ट लगता कैसे है, और दूसरा मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन यहां से हमें दिखने को मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? कि माय डियर फ्रेंड, कभी भी अगर आपके पास बैंसी का सवाल हो ना, तो एक बात याद रखिए, अगर बॉडी प्रिज्मेटिक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपके पास कभी किसी बॉडी को डिप किया गया है और अगर आपके पास वो बॉडी प्रिज्मेटिक है, ये बॉडी कैसा है? प्रिज्मेटिक है, तो याद रखिएगा कि जो डेंसिटी का रेशियो होने वाला है ना, वही होगा जितना उसके हाइट का रेशियो है। डेंसिटी का रेशियो क्या होने वाला है? वही होने वाला है जो उसके हाइट का रेशियो है। कैसे? अभी आपको पता चल जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा कि आप सोचिए ना कि पूरा सबमर्ज्ड पार्ट कितना था? L/3, और टोटल कितना था? L, मतलब कि टोटल L था और सबमर्ज्ड L/3 है। समझ आ रहा है क्या? टोटल कितना था? हाइट L था और सबमर्ज्ड कितना था? L/3 है। तो सोचिए कि टोटल डेंसिटी कितना था? रो, और आपको मतलब टोटल डेंसिटी वाटर का कितना था? 1000, और आपको बताना था कि सिलेंडर का डेंसिटी कितना? 1/3। इसलिए याद रखिएगा कि कभी भी इन केस ऑफ द प्रिज्मेटिक बॉडी द रेशियो ऑफ डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इट्स हाइट 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 हाइट। Am I clear? क्या आप लोगों की बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट अस सपोज, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं कि जो छोटा सा कंसेप्ट आपने पढ़ा है, क्या आपके दिमाग में गया है या नहीं गया है। अगर आपसे मैं एक छोटा सा सवाल यहां पे पूछूं कि एक बॉडी है जिसको ना एक कंप्रेसिबल लिक्विड में डुबा दिया गया, ध्यान से, बहुत आसान सवाल, ठीक है क्या? लेट अस सपोज करिए कि हमारे पास फ्री सरफेस है और ये हमारा पूरा लिक्विड वगैरह है, ये पूरा लिक्विड है, पूरा बना नहीं रहा हूं मैं लिक्विड को, बट यू कैन फील। ये देखिए हमारे पास क्या है? एक लिक्विड है। अब सोच के बताइए थोड़ा सा मुझे कि अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक ऐसा बॉडी है, हमारे पास एक ऐसा बॉडी है, इनिशियली मेरी बॉडी की हालत कैसी है? ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो बैंसी फोर्स लग रहा होगा ना? बिल्कुल लग रहा होगा। बोला गया है क्या कि अगर डेप्थ ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड, कि ये जो बॉडी है ना पहले इस डेप्थ पे रखा हुआ था, थोड़ी देर के बाद मेरा मन किया तो मैंने इस बॉडी का डेप्थ जो है ना बढ़ा दिया, मतलब मैंने इस बॉडी को और नीचे लेके चले गए, और नीचे लेके चले गए। कहने का मतलब यही है कि अगर आप मान लीजिए कि कभी किसी नदी में तैरते हैं या स्विम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पहले आप थोड़ा सा कम डीप जाते हैं, पर एकाएक आप बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं। तो बोला गया है कि बैंसी फोर्स जो है ना, जब आप डीप जाते जाओगे, whenever you are going to deep and deep, then how the Bansi forces is going to react। ठीक है क्या? तो सिंपल सी बात है, एक बच्चा वाला दिस इज सच ए इजी क्वेश्चन। क्यों? FB बराबर होता है ρgh, और ये क्या होता है? ये होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और ये क्या होता है? ये होता है g, और ये क्या है आपके पास? हाइट। बट सवाल ऐसा है कि बैंसी फोर्स जो लगता है वो किसके ऊपर में लगता है? जितना बॉडी का पार्ट आपके पास सबमर्ज्ड है। आप बताइएगा कि अगर अभी भी आपके पास टोटल वॉल्यूम यही है, इतना ही वॉल्यूम आपके पास सबमर्ज्ड है, अगर नीचे चले जाएंगे तो भी आपके पास इतना ही वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, तो क्या वॉल्यूम आपका बदला है क्या? सॉरी यहां पे मैंने गलत लिखा है, यस ठीक है क्या? इसका मतलब कि क्या आपके पास ये वॉल्यूम बदल रहा है क्या? वॉल्यूम में नो चेंज आपके पास होने वाला है, जितना डीप जाइए पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होने वाला है। क्या जी में कोई चेंज होने वाला है क्या? नो। क्या रो में चेंज होने वाला है क्या? नो। यस 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 यस, रो में चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल सवाल है। यहां पे लिखा गया है कंप्रेसिबल लिक्विड। कंप्रेसिबल लिक्विड का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे आप ना डीप जाते जाएंगे तो आपका डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो है ना वो इंक्रीज होता रहेगा। मैं आपको लिख के देता हूं यहां पे कि एज द हाइट या डेप्थ, बोलिए इसको, एज द डेप्थ इंक्रीजेस, आपके पास जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होने वाला है वो क्या होने वाला है? इंक्रीज होते चला जाएगा, इंक्रीज होते हुए चला जाएगा। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट माय टॉपिक राइट नाउ। ठीक है, तो आपके पास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीज करेगा, और जैसी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीज करेगा तो बैंसी फोर्स आपका पता है क्या होने वाला है? बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स लोग कर जाते हैं जो कि आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होने वाला है? इंक्रीज करेगा। बट अगर इसी सेम सवाल में ना अगर ऐसा पूछता कि इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड आपके पास है, अगर आपसे बोला जाता कि एक आपके पास बॉडी है
और उसको आपने एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में डिप किया है और उसका डेप्थ बढ़ाते जा रहे हैं। पहले 1 किलोमीटर पे था, अब वो नीचे डेप्थ में 2 किलोमीटर पे चला गया है, फिर वो डेप्थ में 3 किलोमीटर पे चला गया है। तो आप इस तरीके से अगर उसका डेप्थ बढ़ाते जाएंगे तो भी उसका बैलेंसी फोर्स नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि बैलेंसी फोर्स डिपेंड किस पे करता है? रो पे, जी पे, भी पे। सबमर्ज्ड वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, जी मोस्टली चेंज नहीं हो रहा है, और डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। इस केस में पता है क्या होता? कांस्टेंट होता बैलेंसी फोर्स। तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आए तो इस तरीके की चीजों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी तक जो हमने बॉडी को सबमर्ज्ड और इमर्ज्ड किया है कंप्लीटली या पार्शियली, वो एक ही तरीके के लिक्विड में किया है। बट अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमारे पास मल्टी लेयर ऑफ द लिक्विड्स हो और हमने किसी बॉडी को अगर उसके अंदर में डिप कर दिया है, तो उसमें बैलेंसी फोर्सेस आपके पास कैसे वेरी करते हैं, ठीक है क्या? तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक इस तरीके का ना फ्री सरफेस है। हमें सबसे पहले फ्री सरफेस लेना पड़ता है ताकि हम देख सके कि हमारा बॉडी का जो डेप्थ है ना उस फ्री सरफेस के रिस्पेक्ट में कितना है। तो लेट अस सपोज करिए कि मैंने बोला कि हमारे पास है कुछ इस तरीके का एक बॉडी है, इस तरीके का मैंने एक रैंडम बॉडी आपके सामने में ना बना दिया है, और मैंने बोला कि ये लेट अस सपोज करिए कि एक अलग तरीके के लिक्विड से फिल है ये, और उसके बाद मैंने बोला कि ये एक अलग तरीके के लिक्विड से फिल है। मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आप लोग इजिली इस चीज को क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। आइए ये देखिए हमारे पास यहां पे एक दूसरा लिक्विड है, दिस इज द डिफरेंट लिक्विड, और जो तीसरा लिक्विड है उसके लिए भी मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो चलिए मैं येलो कलर ले लेता हूं, ये हमारे पास एक तीसरा लिक्विड है, ठीक है क्या? और मैंने बोला कि ये हमारे पास, आपको पता ही है कि इधर भी आपके पास लिक्विड होगा, एक लेयर्स ऑफ द लिक्विड आपके पास है। डन? चलिए, तो इस तरह की पूरी कहानी होने वाली है आपके पास। अब मुझे बताइएगा कि अगर ये बॉडी है तो इस बॉडी का कुछ मास होगा। यस, इस बॉडी का कुछ मास होने वाला है। लेट अस सपोज करिए कि इस बॉडी का मास हमारे पास क्या है, m है। तो हमें पता है कि फोर्सेस क्या लगने वाले हैं, क्योंकि हमें एक बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर हमें बॉडी को फ्लोट कराना है, फॉर फ्लोटेशन, तो एक ही काम होना चाहिए, जो हमारा mg का वैल्यू है ना वो fb के बराबर होना चाहिए। मतलब जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो नेट अपवर्ड फोर्स के बराबर होना चाहिए। और आप बताओ कि पूरा बॉडी का वेट तो नीचे ही लग रहा होगा, कैसे लग रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ नीचे ही लग रहा होगा, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी mg। तो मैंने बोला चलो mg डाल देते हैं। और अगर आप बैलेंसी की बात करोगे तो बैलेंसी क्या होता है, रो जी भी। बट रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप इसको मानते हो कि हमारे पास पहला लिक्विड है, या हमारे पास दूसरा लिक्विड है और ये हमारे पास तीसरा लिक्विड है, तो यू हैव 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ द फ्लूइड। आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ द फ्लूइड है। तो यहाँ पे बैलेंसी फोर्स सिर्फ एक फ्लूइड लगाएगा क्या? नो, सारे फ्लूइड लगाने वाले हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे एक बैलेंसी फोर्स नहीं आएगा, यहाँ पे 3 बैलेंसी फोर्स आएंगे। एक आएगा FB1, एक आएगा FB2 और दूसरा आएगा, तीसरा आएगा FB3। अब सोच के बताइए कि FB1 क्या है। अगर आप इसको 1 मानते हैं, इसको अगर आप 2 मानते हैं, इसको आप 3 मानते हैं, तो इसका मतलब है FB1 क्या हो जाएगा, रो जी V1, और रो का मतलब रो1, ये हो जाएगा रो2 जी V2, और ये क्या हो जाएगा, रो3 जी V3। अब सवाल है कि mg क्या होगा, mg हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम, पूरे बॉडी का वॉल्यूम, और इनटू जी। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना माय डियर फ्रेंड, तो ये जी ने जी को मार दिया, जी यहां से मरा, जी यहां से मरा, सारे जगहों से जी आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो पता है ये फाइनल रिजल्ट जो आपके पास है ना वो बहुत ही शानदार दिख रहा होगा। वो कैसा आया है, वो ऐसा आया है, दिस इज डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम है ना बच्चा, ये पूरे बॉडी का वॉल्यूम है, और ये क्या आएगा, रो1 इंटू V1 प्लस रो2 इंटू V2, और ये क्या आ जाएगा, रो3 इंटू V3। दिस पार्टिकुलर फॉर्मूला जो आपके पास आया है, फॉर्मूला नहीं बोल सकते हैं, सिंपल ये जो कंसेप्ट आपके पास है, इससे किसी भी तरीके का आपके पास अगर बैलेंसी में मल्टी लेयर लिक्विड के सवाल हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक इसमें और भी मैं इसको एक राउंड और नीचे ले जा सकता हूं कि लेट अस सपोज इफ बॉडी इज प्रिज्मेटिक, इफ बॉडी इज प्रिज्मेटिक, अगर बॉडी प्रिज्मेटिक है तो आपको पता है ना कि एरिया जो 1 पे होगा वही 2 पे होगा, वही 3 पे होगा। प्रिज्मेटिक का मतलब, अरे बाबा मैंने बोला ना, प्रिज्मेटिक का मतलब ऐसा होने वाला है, ध्यान से समझो, ये पूरा का पूरा खेल ऐसा, यहाँ पे भी आपके पास सेम क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे भी आपके पास सेम क्रॉस सेक्शन, मतलब यहाँ भी आपके पास ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। तो इस तरीके का अगर बॉडी दिखता है तो उसको प्रिज्मेटिक बॉडी बोलते हैं, ठीक है क्या? आप बता दो, अगर इसको फर्दर हम अगर
सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या डेंसिटी ऑफ द बॉडी हो जाएगा यहाँ पे, और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया, क्योंकि हमारा बॉडी प्रिज्मेटिक हो गया है। और लेट अस सपोज कि टोटल हाइट जो बॉडी का है ना वो h हो जाएगा। मैं प्रीवियस स्लाइड पे आ जाता हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा बॉडी का हाइट हम मान लेते हैं h1 या h मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और ये वाला आप मान लीजिए कि ये हमारा h1 है, ये वाला मान लीजिए कि ये हमारा h2 है, और दिस वन इज सपोज टू h3। अब सोच के बताइएगा कि अगर आप आगे चलते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा ρ1 इंटू एरिया इंटू h1, ये क्या हो जाएगा ρ2 इंटू एरिया इंटू h2। समझ आ रहा है ना सब लोग को। और ये है ρ3 इंटू एरिया इंटू h3। अब देखिए यहाँ पे एरिया ने एरिया को एरिया से एरिया तक मार दिया तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू टोटल हाइट इक्वल टू ρ1 h1 प्लस ρ2 h2 प्लस ρ3 h3। एक लाइन में आप ना, अगर बॉडी प्रिज्मेटिक है तो आप ये लगा डालिए, अगर आपके पास बॉडी नॉन प्रिज्मेटिक है, अगर आपके पास बॉडी नॉन प्रिज्मेटिक है तो आप ये लगा डालिए। बैंसी के कंसेप्ट को किस तरीके से क्रिस्प किया जा सकता है, किस तरीके से छोटा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सवाल आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन सवाल आपको कितने कम टाइम में बनाना है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है क्या? तो अगर आप मल्टी लेयर के सवाल समझ गए हैं तो चलिए आपके साथ में एक सवाल डिस्कस करता हूं, जिसके बाद आपका कंसेप्ट जो है ना पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास बोला गया है कि हमारे पास ना एक बॉल है जो फ्लोट कर रहा है सरफेस ऑफ वाटर पे, कंटेनर में रखा हुआ है। कैसा है मैं आपको फील कराता हूं। ये कुछ ऐसा स्टोरी होगा आपके पास। दिस इज द स्टोरी लाइक दैट कि हमारे पास ये एक वाटर है। सर ये ब्लैक वाटर कब से होने लगा? ब्लू स्क्रीन पे ब्लैक वाटर ही बनेगा तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज आपको वाटर दिखेगा नहीं। ये देखिए हमारे पास, और हमारे पास एक बॉल है। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को मैं बना लेता हूं। ये हमारे पास बॉल है, देखिए ये हमारे पास एक बॉल है, दिख रहा है सब लोगों को क्या? और ये हम पूरा जो प्रोसेस कर रहे हैं ना ये अर्थ के सरफेस पे है। दिस इज हैपनिंग ऑन द अर्थ सरफेस। और आप मुझे बताइएगा कि अर्थ के सरफेस पे अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर होने वाला है, अर्थ के सरफेस के अराउंड अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर होने वाला है। तो ये जो पूरा का पूरा बॉडी है, आप सोचिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एक बैंसी फोर्स लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा है। ये आपने FB1 क्यों लिखा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपने यहाँ पे FB1 क्यों लिखा? यहाँ तो एक ही बैंसी फोर्स लग रहा है। ये सवाल थोड़े ना मल्टी लेयर का है, ये मल्टी लेयर का सवाल है, पर आप समझ नहीं पाए। अगर आपने मेरे वीडियो को शुरू से देखा होगा ना तो आपको एक बात पता चली होगी कि मैं बार बार या तो लिक्विड बोलता हूं, या तो मैं फ्लूइड बोलता हूं, या तो मैं एयर बोलता हूं। लेकिन बहुत बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि बैंसी जो होता है ना वो एयर के कारण भी होता है, मतलब कि गैसियस पार्टिकल्स के कारण भी बैंसी का फोर्स लग सकता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आपके साथ डिस्कस किया है। इसका मतलब कि यार ये क्या है, ये आपके पास वाटर है, बी वेरी अटेंटिव, ये आपके पास वाटर है, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना ये पूरा पार्ट, ये चारों तरफ टॉप पार्ट जो कि लिक्विड के अंदर में नहीं है, ये एयर है, एयर है, एयर है। ठीक है क्या? अब मुझे बताइएगा कि एक तो वाटर ने इस बॉडी के ऊपर में बैंसी फोर्स लगाया होगा, और एक बार एयर ने लगाया होगा इस बॉडी के ऊपर में बैंसी फोर्स। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड कि अगर आप फ्लोटेशन की बात करते हैं, क्योंकि बोला जा रहा है ना कि ये फ्लोट कर रहा है, और अगर ये अर्थ के सरफेस पे ये बॉडी फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो इसका, और फ्लोट का मतलब ही क्या होता है? जब आप फ्लोट बोलते हो ना, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा ना ये सबमर्ज्ड नहीं है, पार्शियली सबमर्ज्ड है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पार्शियली सबमर्ज्ड बनाया है। ठीक है क्या? आप बता दीजिए, आपको नहीं लगता कि जो mg होने वाला है वो FB1 प्लस FB2 के बराबर होने वाला है? आपने बोला बिल्कुल होने वाला है, बट ध्यान रहे कि ये जो FB1 लगेगा ना ये ड्यू टू वाटर लगने वाला है, और ये जो आपके पास FB2 लगने वाला है ये आपके पास ड्यू टू एयर लगने वाला है, एयर लगने वाला है। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन, तो ध्यान से समझिएगा। अब मुझे बताइएगा कि चलिए थोड़ी देर के लिए मैंने mg को mg के जैसा ही ट्रीट करता हूं, क्योंकि mg तो कांस्टेंट ही होने वाला है, तो मैंने mg को mg ले लिया। अब बताइएगा बैंसी फोर्स जो आपके पास है, जो वाटर के द्वारा लगने वाला है, वो कितना होने वाला है? तो मैंने बोला ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू जी, और वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम कितना? देखिए वॉल्यूम इतना जितना वाटर ने डिस्प्लेस किया है, इतना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम। तो क्या मैं इसको अभी के लिए V1 ले लूं, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है क्या मैं इसको V2 ले लूं? तो क्या मैं इसको यहाँ पे V1 ले सकता हूं? बिल्कुल सही बात है। और वाटर के द्वारा क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ एयर और इंटू जी, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा V2, V2, V2। एवरीबॉडी क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे G ने G को G से G तक मार दिया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? M इक्वल टू रो W इंटू V1,
और ये हो जाएगा आपके पास रो एयर और इनटू आपके पास क्या हो जाएगा V2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है क्या। अब सवाल ऐसा है कि लोगों ने बोला कि अगर सेम सिस्टम को उठा के हम एयर कहां पे, मून पे लेके चले गए, सेम सिस्टम को उठा के हम मून पे लेके चले गए। आइए नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं आपको मैं कि ये सेम अरेंजमेंट जो हमारे पास है ना, ये मून पे चला गया है और ये पूरा अभी भी आपके पास क्या है, ये वाटर 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 वाटर। ऐसा थोड़ा ना कि मून पे जाओगे तो वाटर रहेगा ही नहीं, रहेगा। और आपके पास ये लेटर सपोज करिए कि हमारा बॉडी है और आपने देखा कि अब आपके पास अभी भी कुछ ना कुछ फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा होगा। बट एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले, जो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि याद रखिएगा कि जब आप मून पे जाते हैं ना, वेन एवर यू आर एट मून, देन एट मून देयर इज नो एटमॉस्फेयर। जब आप मून पे जाते हैं देयर इज नो एटमॉस्फेयर, और जब कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो सोच के बताइए, इसका मतलब कि कोई एयर नहीं है, इसका मतलब कि कोई एयर नहीं है। और एयर नहीं है तो बैंसी फोर्स जो एयर ने लगाया होगा बॉडी के ऊपर में, वो तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मैं मानता हूं कि जो बैंसी फोर्स अप्लाइड बाय द एयर ऑन द बॉडी होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रो जी भी, और रो जो होता है ना एयर का 1.21 kg/m³ होता है, तो डेंसिटी कितना सारा कम होता है। जब वाटर की बैंसी हमें दिखती नहीं है या फील नहीं होती है तो एयर की क्या औकात है। बट फिर भी कुछ तो होगा। लेकिन जब आप इसको मून पे लेके जाएंगे ना तो आपके पास थोड़ा सा भी ना एयर नहीं मिलेगा, और बैंसी फोर्स अप्लाइड बाय द एयर ऑन दैट पार्टिकुलर बॉडी इज सिंपली जीरो। इसका मतलब कि मैं मानता हूं कि लेट अस सपोज करिए कि अब जो ये बॉडी होगा उसका वॉल्यूम V' हो गया है। क्या हो गया होगा? V'। सर जी V1 क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर कुछ और है, वहां पे एटमॉस्फेयर कुछ और है ही नहीं, तो वहां पे कितना वॉल्यूम होगा मुझे क्या पता। सर जी ये आप कैसे बता सकते हो कि यहाँ पे V1 डिस्प्लेस नहीं होगा? अगर डिस्प्लेस होना होगा ना तो V1 के बराबर इक्वल आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है क्या। आप बताइएगा कि अगर यहाँ पे हमें फ्लोटेशन का कंसेप्ट लगाना है, अगर हमें यहाँ पे फ्लोटेशन का कंसेप्ट लगाना है तो क्या बोल सकते हो, क्या mg इक्वल टू FB? यस ना, क्योंकि आपके पास पूरे बॉडी पे मास तो mg नीचे लगेगा और बैंसी फोर्स आपके पास क्या लगने वाला है? ऊपर लगने वाला है। और ये बैंसी फोर्स ना वाटर के द्वारा लगाया जाएगा, वाटर के द्वारा। अब सोच के बताइएगा mg। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जब आप चंदा मामा पे पहुंच जाएंगे तो g का वैल्यू g नहीं रहेगा, g/6 हो जाएगा। और जब g/6 हो जाएगा तो अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर और इंटू g/6 हो जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा V'। क्या g/6 ने g/6 को मार दिया? क्या m इक्वल टू रो W इंटू V'। सर ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमारा काम बन जाएगा। क्यों काम बन जाएगा? क्योंकि आप पुराने इक्वेशन को ध्यान से देखिए। हमारा पुराना इक्वेशन क्या है? m इक्वल टू रो W इंटू V1 प्लस रो एयर इंटू V2। अच्छा मैं अगर ऐसा करूं आपके सामने में, देखिएगा कि ये जो m है ना उसको रो W इंटू V' लिख देता हूं। m जो है ना उसको रो W इंटू V' लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? रो W इंटू V1 प्लस में हो जाएगा रो एयर इंटू V2। और हमें तो यही जानना है ना कि जब आपका बॉडी मून पे गया होगा तो ये जो वॉल्यूम है जो सबमर्ज किया गया है वाटर के अंदर में, वो ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कि उसका लेवल डीप हो जाएगा या अप हो जाएगा। इससे कैसे पता चलेगा? ये बताएगा हमें V', और V' का वैल्यू क्या हो जाएगा? रो W इंटू V1 डिवाइडेड बाई रो W। इसको उधर ले जाकर डिवाइड कर दीजिए और ये क्या हो जाएगा? रो एयर डिवाइडेड बाय रो W इंटू V2। माय डियर फ्रेंड, आप देख सकते हैं क्लियरली कि दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा आपके पास रो A डिवाइडेड बाय रो W इंटू V2। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, और जब आप इसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा V'। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, ये हो जाएगा आपके पास V' इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस रो एयर डिवाइडेड बाय रो W इंटू रो एयर इंटू V2। ये आपके पास हो जाएगा V2। सोच के देखिए। आपको नहीं लगता कि ये V1 था जो सबसे पहले जब आप ना अर्थ के सरफेस पे थे तब आपके पास था? जब आप V1 क्या था? V1 इज द अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस। लेकिन आप बताओ V' क्या है? मून पे कितना वाटर ने फ्लूइड डिस्प्लेस किया होगा? और आप बता दो, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही होने वाली है, ठीक सही है ना। डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ वाटर और V2 ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी होने वाली है। इससे मुझे पता चलता है कि V' इज ऑलवेज ग्रेटर देन V1, और अगर V' इज ऑलवेज ग्रेटर देन V1 इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम सबमर्ज किया गया होगा मून के सरफेस पे
विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ सरफेस वो ज्यादा होगा। और ज्यादा कैसे होगा आपको पता चल रहा है, देखिए दिख रहा होगा। पहले लेटर सपोज करिए कि ये था बिल्कुल, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम सबमर्ज हो जाएगा, और जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम सबमर्ज हो जाएगा तो ये इतना पार्ट आपके पास एक्स्ट्रा सबमर्ज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा वॉल्यूम सबमर्ज का क्या मतलब हुआ कि जो लेवल ऑफ द बॉल इनसाइड द वाटर इज गोइंग टू मोर, मतलब अंदर जाके, मतलब डेप्थ उसका बढ़ जा रहा है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, नीचे सिंक कर जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, क्या बोला देखिएगा, बॉल डेप्थ, बॉल का जो डेप्थ है वो डिक्रीज कर जाएगा। है आपने तो बोला इंक्रीज कर जाएगा, मैं बॉल डेप्थ की बात कर रहा हूं। पहले बॉल अगर 10 सेंटीमीटर था पानी के ऊपर, तो अब आपके पास 8 सेंटीमीटर ही रहेगा पानी के ऊपर, इसलिए द रियल ऑप्शन इज डिक्रीजेस। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीलेयर फ्लूइड के सवाल कैसे क्रैक होते हैं। तो ये सारे सवाल जो है जब आप बनाने जाओगे ना तो आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी बहुत जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैंने आपको ये सवाल यहाँ पे कराया गया है। अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट था कि भाई हॉट वाटर बैलून कैसे काम करता है। नाउ वी आर ऑन द वर्ज ऑफ cracking those particular concept. Are you ready guys? Please tell me, are you ready? आइए तो देखते हैं। तो ये हमारे पास एक हॉट एयर बैलून है, आप सब लोगों ने बहुत बार इसकी सवारी भी की होगी। ये हॉट एयर बैलून है, या इसका एप्लीकेशन पार्ट आपके सामने में आ रहा है कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। आप में से कितने लोगों ने हॉट एयर बैलून को देखा है या उसके ऊपर में मजे लिए हैं, मुझे नहीं पता, बट ये काम कैसे करता है इसके बारे में हम ना डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो हॉट एयर बैलून कैसा होता है, अगर मैं ये बनाऊं हॉट एयर बैलून को, मैं अगर बनाने की कोशिश करूं आपके पास, ये कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, इस तरीके का होता है, जिसमें आपके पास ना कुछ लोग ट्रेवल करते हैं, कुछ लोग जो है वो ट्रेवल करते हैं, कुछ लोग ट्रेवल करते हैं। और यहाँ पे जो है ना माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे बिल्कुल आप क्या करते हैं, फ्लेम, मतलब आप यहाँ पे आग जला देते हैं, यहाँ पे आप आग जला देते हैं। और लेट अस सपोज करिए कि हमारे पास जो हॉट एयर बैलून है एट सर्टेन हाइट, ये कुछ हाइट पे हमारे पास है इन्वायरमेंट में, एट सर्टेन हाइट, ये हमारे पास ना एटमॉस्फेयर है ना उसके किसी सर्टेन हाइट पे आपके पास है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो ये पूरा का पूरा एक बैलून है जो पूरा आपके पास ये पूरा एरिया कवर करता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा आपको एरिया कवर करता हुआ या वॉल्यूम कवर करता हुआ दिख रहा है आपके पास, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम है। और ये चारों तरफ से खुल रहा है, इसको 3D में इमेजिन करने की कोशिश करें, इसको 3D में इमेजिन करिए आप लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं ना कि कुछ आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है जो कि ऊपर में घूमने के लिए जा रहा है, ऊपर में घूमने के लिए जा रहा है बिना हवाई जहाज की मदद से। अब होता कैसा है एग्जैक्टली में, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप जब यहाँ पे फ्लेम जलाते हो ना तो यहाँ पे जो अंदर में ये जो आपके पास बैलून है ना उसके अंदर की जो डेंसिटी होती है ना, लेट अस सपोज करिए कि उसको मैंने बोला रो इनसाइड। रो इनसाइड का क्या मतलब होता है, डेंसिटी जो आपके पास है ना इनसाइड, डेंसिटी इनसाइड एयर का जो भी होने वाला है उसको हमने बोल दिया है ये रो वाई। लेकिन ये जो बाहर में जो आपके पास एटमॉस्फेयर है इसकी डेंसिटी तो कुछ और ही होने वाली है। लेट अस सपोज करिए कि इसकी डेंसिटी मैंने रो मान ली, रो इज द आउटसाइड डेंसिटी, रो इज द आउटसाइड डेंसिटी, आउटसाइड डेंसिटी। माय डियर फ्रेंड, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है कि ये कहीं हाइट पे है, कहीं हाइट पे है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर में ट्रेवल कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर मुझे ये फ्लोट कराना हुआ तो ये इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, इक्विलिब्रियम कुछ ऐसे आएगा, इक्विलिब्रियम कुछ ऐसे आएगा कि ये एक तो आपके पास ना वेट लेगा, वेट ऑफ द केबिन बोल दीजिए इसको, क्योंकि केबिन में कुछ लोग आपके पास बैठे होंगे, उसका केबिन का वेट आपके पास होगा, ठीक है क्या। और सोच के बताइएगा, मैं यहाँ पे दूसरे पेजेस पे लेके चलता हूं आपको, दूसरे पेजेस पे कि एक तो आपके पास ना केबिन का वेट होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास लग रहा होगा, ठीक है क्या। लेकिन बैंसी का फोर्स कहां पे लग रहा होगा, मुझे बताने का कष्ट करें आप लोग। सिंपल सी बात मैं पूछना चाहता हूं कि बैंसी का फोर्स कहां पे लग रहा होगा ये आपको बताना पड़ेगा। अब देखिएगा कि जो आपके पास ये पूरा का पूरा बैलून था ना, ये पूरा का पूरा जो आपके पास बैलून था, इस तरीके का मैं अरेंजमेंट अभी आपके लिए बना देता हूं। और ये आपने बहुत बार इस्तेमाल किया होगा जब आप दिवाली में ना वो जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं और उसको ऊपर की तरफ उड़ाते हैं। एग्जैक्टली में आप उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसी कंसेप्ट पे आपके पास चलता है। यहां पे आपने छोटे छोटे आदमी को बिठा रखा है, छोटे छोटे इन द सेंस ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग घूमते हैं जो कि
मतलब गोवा वगैरह से आते हैं तो होप समझ सकते हैं आप लोग, गोवा वगैरह से लोग आते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास डेंसिटी है ना वो रो आई है और यहाँ का जो डेंसिटी है ना वो रो नॉट है। अब इसके बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो एक तो सबसे पहले आपके पास ना क्या लगने वाला है, ये mg लगने वाला है। किसका? ये जो इनसाइड एयर है ना उसका वेट नीचे ही लगेगा ना, और एक आपके पास केबिन का वेट लगने वाला है जिसमें जो भी लोग बैठे हुए हैं ना उनका वेट लगने वाला है। लेकिन ये पूरा जो आउटसाइड एयर है ना, जो बाहर का एयर है ना, वो क्या कर रहा है, बैंसी फोर्स क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब कि नेट फोर्स कैसा हो जाएगा, एक तो आपके पास केबिन का वेट लगने वाला है और एक तो आपके पास एयर इनसाइड का एयर का वेट लगेगा, और ये दोनों फोर्स मिलके बैंसी फोर्स के बराबर होंगे। और बैंसी फोर्स कौन लगाने वाला है, आउटसाइड एयर। माय डियर फ्रेंड, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो हमें पता है कि अगर हमें लोगों को ऊपर में ना घुमाना है तो W वेट केबिन का ना 0 से ज्यादा होना चाहिए। 0 से ज्यादा मैं एक कंडीशन ले रहा हूं, लेकिन अगर वेट को सस्टेन कराना है तो क्या ये वैल्यू आपके पास 100 kg, 200 kg, 300 kg जो भी बोलिए, पर 0 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप इसको बोल सकते हो कि W केबिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैंसी फोर्स माइनस वेट ऑफ द एयर। अगर ये 0 से बड़ा होना चाहिए तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, FV माइनस W एयर ग्रेटर देन 0। क्या आप बता सकते हो बैंसी फोर्स किसने लगाया है, बाहर का जो एयर है ना, जो बैलून के बाहर के एयर है उसने बैंसी फोर्स लगाया है, मतलब रो जी, और लेट अस सपोज करें कि वॉल्यूम, कुछ ना कुछ वॉल्यूम आपके पास होगा, और वेट ऑफ द एयर कितना होगा, रो जी और भी मैंने ले लिया। देख सकते हैं कि एग्जैक्टली मैं स्टोरी कहां पे जाके खत्म हो रही है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो रो माइनस रो आई और इंटू जी इंटू वॉल्यूम ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कि रो माइनस रो आई ग्रेटर देन 0, रो मस्ट बी ग्रेटर देन रो आई। और रो आई से ज्यादा होने का क्या मतलब है कि जो आपके पास आउटसाइड एयर है ना, ये इनसाइड एयर से ज्यादा डेंस होना, इसकी डेंसिटी जो है ना आउटसाइड एयर की, देखिए ना, आउटसाइड एयर की डेंसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इनसाइड डेंसिटी। देखिए अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इसके अंदर में यहां पे आप फ्लेम जला के रखते हो, यहां पे आप लोग फ्लेम जला के रखते हो, और कंसेप्ट क्या है देखिएगा, कंसेप्ट ये है कि आप यहां पे ना फ्लेम जला लेते हैं तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना तो जो बैलून के अंदर का एयर है ना वो हल्का होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही हल्का होना शुरू हो जाता है तो देखिए क्या हो रहा है, आउटसाइड डेंसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इनसाइड डेंसिटी। और अगर आपके पास ये वाला डेंसिटी जिसको आपने रो बोला है, अगर ये आउटसाइड डेंसिटी ग्रेटर देन इनसाइड डेंसिटी हो जाएगा तो ये आपके पास ना ऊपर उड़ता रहेगा। तो ये बायंसी का ही कंसेप्ट है। लेकिन अंदर के एयर को और बाहर के एयर को डेंसिटी में डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे, आपने वहां पे आग लगा दिया है, क्या कर दिया है, फ्लेम को जला दिया है, जिसके कारण आपका हवा गर्म हो जाएगा, और जब आपका हवा गर्म हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी जो है ना वो कम होती चली जाएगी, और जैसी कम होती चली जाएगी आपको पता है कि जो भी लेस डेंस मटेरियल्स होते हैं ना वो ऊपर की तरफ ना शिफ्ट होते हुए चले जाते हैं। तो दिस इज द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि हाउ द हॉट एयर बैलून वर्क्स। होप आपको चीजें समझ में आई होगी। तो अब जब हम अगले लेक्चर्स में मिलेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टेबिलिटी की बातें होती है। जो मैंने कुछ और भी सवाल आपके सामने में रखे हैं उसके भी स्टोरी को हम लोग अनफोल्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और मजे करिए और देखते रहिए चैनल को, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।